हरे कृष्णा। आज हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत प्रथम स्कंद अध्याय 15 जो है वो चैप्टर है। और श्लोक संख्या जो है 41 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करेंगे। जो इसमें टॉपिक चल रहा है, भगवान के स्वधाम गमन के बाद जब ये सूचना अर्जुन युधिष्ठिर महाराज को देते हैं, युधिष्ठिर महाराज फिर उदासीन वेश धारण करके अब भगवत राज्य की ओर जाने को तैयार हो गई। वाचम जुहाव मनसि तत्प्राण इतरे च तम मृत्यावपानम सोत्सर्गम तम पंचत्वे यजोहवीत। तब उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को मन को जीवन को प्राण में, अपने पूर्ण अस्तित्व को 5 तत्वों के शरीर में तथा अपने शरीर को मृत्यु में समाहित कर दिया। तत्पश्चात शुद्ध आत्मा के रूप में वे देहात्म बुद्धि से मुक्त हो गए। इसमें प्रोसेस दी गई है किस प्रकार से देहात्म बुद्धि से मुक्त हुआ जाता है। हमारे लिए इसको इस प्रकार से समझना थोड़ा जटिल होगा। हमारे लिए सरल शब्दों में यही है कि हम अपनी सारी कार्य विधियों को, जो भी एक्टिविटीज हमारे जीवन में होती हैं, उनको सबको भगवतमय बना दें, अपने जीवन को भक्तिमय बनाएं। तभी हम ये निश्चित कर पाएंगे कि हमारी अगली गति भगवत धाम तक की हो पाएगी। त्रित्वे हुत्वा च पंचत्वं तच्च कत्वे अजुहुन्मुनिः सर्वमात्मन्यजुहवीद ब्रह्मण्यात्मानमव्ययये। इस प्रकार उन्होंने पंच तत्वों में स्थूल शरीर को विनष्ट करके प्रकृति के 3 गुणों से में मिलाकर उसे अज्ञानता में मिला दिया और तब उस अज्ञानता को आत्मा या ब्रह्म में विलीन कर दिया, जो सर्वदा अक्षय है। चीरवासा निराहारो बद्धवांग मुक्त मूर्धजः दर्शयन्नात्मनो रूपम जड़ोन्मत्त पिशाचवत् अन्वेक्षमाणो निरगाद शृण्वन् बधिरो यथा। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने फटे हुए वस्त्र पहन लिए, सन क्लोज, फटे हुए कपड़े पहन लिए, ठोस आहार लेना बंद कर दिया, हैवी भोजन भी बंद कर दिया। वे जानकर गूंगे बन गए। वो सोच समझकर अपने आप से गूंगे की तरह हो गई और बालों को खोल दिया। इन सब के मिले जुले रूप में वे एक उजड़ या वृत्ति विहीन पागल की तरह दिखने लगे। वे किसी वस्तु के लिए अपने भाइयों पर आश्रित नहीं रहे। वे बहरे मनुष्य की तरह कुछ भी न सुनने लगे। जब हम इस श्लोक को श्रवण कर रहे हैं तो थोड़ा आश्चर्यजनक भी कि आज तक तो ऐसा भागवतम का ये रूप कभी नहीं सुना था कि ऐसा भी है इसमें। और जब इसी भागवतम में आप श्रवण करेंगे जड़ भरत जी का चरित्र राजा रघुगण वाले प्रसंग में, तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही आचरण करते हैं, क्योंकि 2 जन्मों में वो देख चुके हैं दुनियादारी सब करके, सबको प्रसन्न करके। तो तीसरी बार वो फिर पागल बन गए, खुद से ही पागल हो गए। पागलों जैसे सारे आचरण कर लिए। ताकि ये क्यों किया उन्होंने? ताकि बाहर से कोई अननेसेसरी बर्डन न रहे हम पे। फिर अगर कोई बहुत समझदार व्यक्ति होता तो अधिकतर देखने को मिलता जो जितना अधिक समझदार होता उतना परेशान रहता, उतना दुखी रहता। क्यों? सब लोग उससे ही हेल्प लेते रहेंगे, अब ये भी कर दो, अब ये कर दो, अब ऐसा ऐसा। तो फिर सारे जो कह सकते हैं लोक कल्याण के में लगे रहने के कारण वो अपने लिए समय नहीं निकाल पाएगा। इसलिए महाराज युधिष्ठिर ने भी अभी वही किया, बिल्कुल जो जड़ भरत है उन्होंने किया था। बाहर से अपने वेशभूषा और अपने आचरण को अंतर से भी, बाहर से नहीं अंतर से भी गूंगा बहरा बना लिया। हम कितनी देर गूंगे रह लेंगे आर्टिफिशियली, या कितनी देर बहरे होने की एक्टिंग कर लेंगे? ज्यादा नहीं तो 15 मिनट के अंदर अंदर ही कोई ना कोई हमें उद्वेलित कर लेगा इस प्रकार के आचरण से या बोलने से, कि हम अपना गूंगापन छोड़ दें, बहरापन। तो उन्होंने जो जड़
जड़ विषय है उनके प्रति वो गूंगे बहरे हो गए। ऐसा नहीं है कि भगवान के नाम के लिए भी गूंगे बहरे हो गए। और उन्होंने एक और काम किया, वो जो दूसरे पर डिपेंडेंसी थी वो भी छोड़ दी है। आज तक कोई भी उन्हें हेल्प चाहिए थी तो अपने भाइयों को पुकारते थे, पर अब उन्होंने उनकी वो सहायता भी लेनी बंद कर दी और सब प्रकार से निर्भय होकर भगवान के अभय चरणों का आश्रय लेकर अपने जीवन को व्यतीत करने लगे। उदीचीं प्रविवेशासां गतपूर्वां महात्मभिः हृदि ब्रह्म परम ध्यायान् न वर्तेत यतो गतः। तब उन्होंने उत्तर दिशा की ओर अपने पूर्वजों तथा महापुरुषों द्वारा स्वीकृत पथ पर चलते हुए प्रस्थान किया, जिससे वे परमेश्वर के विचार में पूर्ण रूप से लग सके। वे जहां कहीं भी गए इसी तरह रहे। और डायरेक्शन कौन सी ले ली उन्होंने? उत्तर की दिशा ले ली और उस ओर चलना प्रारंभ किया, जिससे वो जो उनके जो पूर्वज हैं, जो महापुरुष जन हैं, उनका अनुशीलन या बोल सकते हैं उनका उनको फॉलो कर पाए। वे जहां कहीं भी गए इसी प्रकार रहे और अपने जो उनकी मनस्थिति है वो इस प्रकार से बनाई कि वो निरंतर अबाधित रूप से भगवान के चरणों में लगी रहे। वो जहां कहीं भी गए, फिर उन्होंने वो फॉर्मूला नहीं लगाया जैसा देश वैसा वेश। उन्होंने वो जहां भी गए अपनी मनस्थिति को स्थिर रखा। सर्वे तमनु निर्जग्मुर्भ्रात्रः कृतनिश्चया कलिना धर्ममित्रेण दृष्ट्वा स्पृष्टा प्रजा भुवि। महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाइयों ने देखा कि कलयुग का पहले से ही संसार भर में पदार्पण हो चुका है, आगमन हो चुका है और राज्य के नागरिक पहले से ही अधर्म द्वारा प्रभावित हैं। जो नागरिक हैं, जो प्रजा है, वो अधर्म से प्रभावित हो गई है। अतः उन्होंने अपने बड़े भाई के चरण चिन्हों का अनुगमन करने का निश्चय किया। उन्होंने भी बिल्कुल जो उनके बड़े भाई ने किया। इस प्रकार से भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं, भगवत गीता एक संपूर्ण ग्रंथ है। उसमें आपको लाइफ का कोई भी प्रसंग हो, कोई भी विषय हो, कुछ भी बातचीत, कुछ भी हो, कोई भी सॉल्यूशन चाहिए, भगवत गीता में अवश्य मिल जाता है। कैसे? जैसे अभी हम श्रवण कर रहे हैं तो इसके साथ साथ भगवत गीता रिलेट करेंगे तो क्या कहेंगे? यद यदा चरति श्रेष्ठा तत्त देवे तरो जना। भगवान भगवत गीता में स्पष्ट कहते हैं, जैसे जैसे श्रेष्ठ जन आचरण करते हैं उनसे नीचे वाले उनसे छोटे, वैसा ही उनको फॉलो करते हैं। वो जिस प्रकार की बातों को, विचारों को आदर्श बनाते हैं, नीचे वाले वैसा ही करते हैं। इसीलिए देखते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में, चाहे वो परिवार हो चाहे कोई अन्य प्रोफेशनल संस्था, जो बड़े पदों पर है उनसे ज्यादा अपेक्षाएं होती हैं, क्योंकि उनका जो अनुगमन है वो छोटे डायरेक्ट करते हैं। इसलिए घर में भी देखेंगे तो जो बड़ा बच्चा, उस पर ज्यादा प्रेशर होगा, तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तुम्हें ऐसा होना चाहिए। क्यों? अ, वो अननेसेसरी भी नहीं है और अननेचुरल भी नहीं है। कोई अगर आर्टिफिशियली सोचे भी कि हम नहीं देंगे प्रेशर, तो ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये तो पद्धति ही है। यदि यदा चरति श्रेष्ठा तत्त देवे तरो जना। फिर जो उनसे छोटे हैं उन्होंने भी अपने बड़े भाई को उनके ही पद चिन्हों पर चलने का निर्णय लिया। ते साधु कृत सर्वार्था ज्ञात्वात्यंतिका मात्मनः मनसा धारयामाशु वैकुंठ चरणाम्बुजम्। उन्होंने धर्म के सारे नियम संपन्न कर लिए थे, अतः उनका यह निश्चय ठीक ही था कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही सबों के चरम लक्ष्य हैं। अतः उन्होंने बिना व्यवधान के उनके चरणों का ध्यान किया। ये बहुत ही सूक्ष्म बात है।
भगवत गीता में भगवान भी इस एक श्लोक के माध्यम से ये कहते हैं। और अगर हम सरल भाषा में समझने का प्रयास करें तो हरि गुरु वो गुरु वैष्णव से अपने से श्रेष्ठ जनों से हम श्रवण करते हैं। गुरुदेव के मुखार बिंद से भी कई बार श्रवण किया है कि जो भी जीवात्मा हरि भजन में लग गया है, जिस तक वैष्णव पहुंच गए हैं और जिसने समझ लिया कि ये पथ क्या है, हरि भक्ति का, भगवान कृष्ण की भक्ति का, तो ये पक्का समझना चाहिए कि सारे जप तप सत्कर्म पुण्य जो जो भी बताए जाते हैं समाज में, ये सेवा वो सारे करके आ चुका है। फिर उसे अलग से वो प्रयास नहीं करने कि नहीं जी हम तो पहले ये भी करते थे, अभी हमें करना पड़ेगा। अच्छा देखो देखो आजकल बहुत लहर चल रही कि ऐसा किया जा रहा है तो हम भी ये करें। उन्हें अधीर नहीं होना चाहिए, जिसको बोलेंगे प्रयासश्च। इस प्रकार के प्रयास उन्हें फिर छोड़ देने चाहिए। उन्हें कह सकते हैं अनन्य भाव से भगवत भक्ति में लगना चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण की जो भक्ति है वो प्राप्त ही उनको होती है। ये अवसर उनको ही प्राप्त होता है जो ये सब करके आ चुके हैं। यह इस श्लोक में भी हम श्रवण कर रहे हैं कि उन्होंने सारे धर्म के जो जो भी नियम है सारे पालन कर लिए हैं। इसीलिए उनको ये निश्चित हो पाया कि जो हमारे जीवन का चरम लक्ष्य है वो क्या है, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल। अतः उन्होंने बिना व्यवधान के, अतः अब उन्होंने सारे जो जो भी ड्रामेबाजी होती है जीवन में, ये भी करना चाहिए ये भी करना चाहिए, धर्मो प्रोचित कर्तव्य, वो सारे छोड़ के एकांतिक रूप से भगवान के चरणों का आश्रय लिया। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष के नियमों को वे ही अपनाते हैं जो पाप कर्मों के फल से मुक्त नहीं हुए हैं। ऐसे लोग ये जो चारों नियम हैं इनके कलमश से प्रभावित होने के कारण वैकुंठ लोक के स्वामी भगवान के चरण कमलों को तुरंत ही अपना नहीं पाते। और सरल भाषा में बोले तो, अगर सरल भाषा में बोला जाए तो फिर वो अन्य अन्य जगह उनकी जो भक्ति है, जो उनका समर्पण है वो बंटता नहीं है, वो अनन्य हो जाते हैं। और इसको रिवर्सिबल एंगल से देखें तो अनन्य वही हो पाएगा जिसका सब निपट गया, सारे जिसने सब कुछ कर लिया है, जब तब साधन अन्य देवताओं की उपासना हर चीज जो निवृत्त हो चुका है। क्योंकि जब सारी क्लासेस पढ़ के आता है बच्चा तो भी किसी हायर क्लास में जा पाता है। तो जब सारे देवी देवताओं की वो अनेक जन्मों जन्मों में वो साधन भजन सब करके आ गया, अन्य अन्य कार्य जिनको कहते हैं हम पुण्यदायक जो भी कार्य है, शुभ कर्म जिनको कहते हैं, वो सारे वो करके आ गया, तभी तो वो हरि भक्ति तक पहुंच पाया। क्या कोई पतित जीवात्मा डायरेक्ट पहुंच सकता है? डायरेक्ट नहीं पहुंच सकता। जब अनेक अनेक देवताओं को जो हम प्रसन्न कर लेते हैं उनकी सेवा करके, फाइनली वो सब हमें आशीर्वाद देते हैं भगवान की भक्ति का। तो फिर अगर उसके बाद भी हम वही सब करते रहे कि नहीं जी हम तो पहले ये करते थे, सोमवार का व्रत तो करना तो पड़ेगा ही, अब एकादशी भी कर रहे हैं, कैसे करें, आज एकादशी भी है सोमवार भी है, सोमवार में रात को ही खा लेते थे, एकादशी में तो दूसरे दिन खाएंगे, क्या करें? फिर ऐसे प्रश्नों के लिए स्थान नहीं बचेगा कि हम तो मंगलवार करते थे या हम शनिवार या शुक्रवार हम ये करते थे, हम बृहस्पतिवार, अलग अलग जो तिथियों पर भी जो भी इस प्रकार के कोई सो कॉल्ड साधन है, जो ये सब से निवृत्त हो गए हैं वही भगवान की भक्ति तक पहुंच पाते हैं। इसमें किसी देवी देवता की निंदा और उसका प्रश्न नहीं है। इसमें एक स्पष्ट बात है कि अनन्य शरणागति के बाद ही हम भगवत धाम जा पाएंगे, और अनन्य शरणागति में ही फोकस करना होगा। अगर हम सोच रहे हैं कि हम कोई स्टूडेंट सोचे कि मैं थोड़ा मजा भी कर लूं, थोड़ा मस्तीबाजी भी कर लूं, फोन भी चला लूं, इधर दोस्ती यारी शादी पार्टी ये सब भी कर लूं और पढ़ाई में भी बहुत अच्छा मेरे रिजल्ट आए, तो ऐसा संभव नहीं है। फोकस तो करना ही होता है। ऐसा हरि भजन में भी है, अगर आपका गोल है भगवान श्री कृष्ण तो आपको उन पर ही फोकस करना होगा। और जो उनके भक्त हो चुके हैं इससे पहले, वो जिस प्रक्रिया से गुजरे उससे गुजरना होगा। मन मर्जी से भक्ति नहीं हो पाएगी,
कि हम छुप छुप के अन्य जगह भी अपनी मति को लगाएं, अपने चित्त को दें और सामने से दिखाएं हम हरि भक्त हैं, फिर पूछें कि हम तो कर रहे हैं इतने स्ट्रांगली, हमें रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे। तो कहीं ना कहीं हमारे प्रयासों में ही कुछ गड़बड़ है। तद्धयानुद्रियक्तया भक्त्या विशुद्धधिषणा परे तस्मिन् नारायण पदे एकांत मतयो गतिम अवा पूर्दुर्वापाम ते असद्भि विषयात्मभि विधूत कल्मषा स्थानम विरजेनात्मन वही। इस प्रकार भक्ति भाव से निरंतर स्मरण करने से उत्पन्न भक्तिमयी शुद्ध चेतना के द्वारा उन्होंने आदि नारायण भगवान कृष्ण द्वारा अधिशासित वैकुंठ लोक प्राप्त किया। यह वैकुंठ लोक केवल उन्हें प्राप्त होता है जो अविचल भाव से एक परमेश्वर का ध्यान धरते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है और यह उन व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होता जो जीवन की भौतिक अवधारणा में लीन रहते हैं, लेकिन समस्त भौतिक कल्मश से पूर्ण रूप से शुद्ध होने के कारण पांडवों ने उन्हें अपने इसी शरीर में भगवत धाम को प्राप्त किया। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया श्री जीव गोस्वामी के बिहाफ पे। जीव गोस्वामी जी के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सत्व रजो तथा तमो गुणों से युक्त हो तथा अध्यात्म में स्थित हो तो वह शरीर परिवर्तन हुए बिना ही जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। जो ये तीनों गुण है प्रकृति के, इनसे मुक्त हो पाए, इन गुणों को भगवान की सेवा में यूज कर पाए और अपने आध्यात्मिक जो भी उसका प्रैक्टिस है उसमें स्थिर बुद्धि वाला हो, तो वो अवश्य ही एक ही जीवन काल में भगवत धाम तक की यात्रा कर सकता है, फिर उसको बहुना जन्मना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इसमें बात फिर से वही आती फोकस की, कितना पावरफुल कितना स्ट्रांग हमारा फोकस है भगवान के चरण कमलों में। श्रील सनातन गोस्वामी हरि भक्ति विलास में कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में आध्यात्मिक अनुशासनात्मक कर्म करके द्विजन्मा ब्राह्मण की सिद्धि प्राप्त कर सकता है। शरीर परिवर्तन के बिना ही ब्राह्मण बनने या बिना शरीर परिवर्तन के भगवत धाम जाने में वास्तविक मार्गदर्शन का महत्व होता है। बहुत ही सूक्ष्म बात है, शायद हम लोग समझ पाए। जैसे कि हमें बताया जाता है कि आप हरे कृष्ण महामंत्र जपो, आप गोलोक धाम पहुंच जाओगे, है ना। हमें दो तरीके इसको समझने के लिए, एक तो हम समझ लें कि हाँ बहुत है इतना ही और प्रोसेस पे ना जाए। एक है कि हम उसको समझें और अनुगत्य में ठीक से समझे उस प्रोसेस को, तो हम इसी जन्म में ये प्राप्त कर सकते हैं, ब्राह्मणत्व भी और भगवत धाम की यात्रा भी। इसमें स्पष्ट कहा जा रहा है प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में और वैष्णव अनुगत्य में जब हम सिंसियर सरेंडर करेंगे और सीखेंगे उस प्रोसेस को, इसी जन्म में ही हमें भगवत धाम जा सकते हैं। बहुत सुंदर बात है कि इसमें जो गुरु तत्व है उसके महत्व को प्रकाशित किया गया है। बिना गुरु तत्व के महत्ता को समझे, बिना गुरु पद सेवा के हम भगवत धाम जाने का आर्टिफिशियली या इमेजिनरी सपना देख सकते हैं बस। क्योंकि जो भगवान है वो डायरेक्ट किसी जीव से इंटरेक्ट नहीं करते, वो डायरेक्ट किसी जीव के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करते। जब गुरु के बीच माध्यम से जो गुरु तत्व है वो बीच में आते हैं जीव और भगवान के, उनके माध्यम से ही वो बातचीत हो पाती है उनमें, उनके माध्यम से ही वो जान पाते एक दूसरे को, भगवान उस व्यक्ति को जान पाते हैं और वो जीवात्मा भगवान के बारे में जान पाती है। इस प्रकार से आप कई बार श्रवण कर चुके हैं गुरु तत्व की महिमा। हरि नामे नाका खानी श्री गुरु कांडारी
लोचनदास ठाकुर जी कहते हैं, निसंदेह जो ये हमारा जीवन है ये एक नौका के समान है। भगवान का नाम भी हमारे लिए एक नाव के समान है, पर इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल है नाविक का। बहुत अच्छी नाव हम खरीद सकते हैं, बाजार में जाकर मन मर्जी से दुकान से बहुत अच्छी तुलसी माला हम खरीद सकते हैं। 500 रुपए वाली है, ये 1000 रुपए वाली है, कंठी भी हमने बहुत बढ़िया परचेज कर ली। लेकिन अगर वो किसी वैष्णव द्वारा प्रदत्त नहीं है, उनके द्वारा चार्ज नहीं है, तो फिर हमारा भगवत धाम जाने में बहुत बड़ा संदेह है। जिस प्रकार से जब भी हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदते हैं तो उसमें एक बेसिक चार्ज पहले से दिया होता है, बिना चार्ज के कोई दी नहीं जाता कोई वैसा गैजेट। ऐसे ही जब हमारे जो हरिनाम जप मालिका है, उसको भी जब गुरुदेव जप कर कर देते हैं तो वो उसमें करंट फ्लो होता है एक आध्यात्मिक, उसको ही फिर हम निरंतर जप करके अपने आध्यात्मिक जीवन को विकसित कर पाते हैं। स्वच्छंदता इसमें नहीं चलती, हम मन मर्जी से भक्ति नहीं कर सकते। विदुरोऽपि परित्यज्य प्रभासे देहमात्मनः कृष्णावेशेन तच्चित्तः पितृभिः स्वच्छयं ययौ। तीर्थाटन के लिए गए हुए विदुर ने प्रभास में अपना शरीर त्याग किया, चूंकि वे भगवान श्री कृष्ण के विचार में मग्न रहते थे। अतः उनका स्वागत पितृलोक के निवासियों ने किया, जहां वे अपने मूल पद पर लौट गए। जो विदुर जी हैं उन्होंने भी अपने देह को छोड़ा और कहाँ गए? वो कहाँ गए? यहाँ पर हम सुन रहे कि पितृलोक के निवासियों ने किया, तो हमें लगेगा पितरों की उपासना करते थे शायद इसलिए पितृलोक गए, लेकिन ऐसा नहीं है। साथ में एक लाइन है, जहां वे अपने मूल पद पर लौट गए। जो विदुर जी हैं वो क्या है? पितृलोक के प्रशासक देवताओं में से एक है और यमराज के रूप में जाने जाते हैं। वो अपने लोक को वापस गए, जहां भगवान ने उनको सेवा दी है, निरंतर नित्य सेवा, वो वहां गए। वो भगवान के ऐसे वाले पार्षद नहीं है कि जो साथ साथ रहते हैं, वो भगवान के ऐसे जन है जो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। तो वो अपने कार्य क्षेत्र में वापस पहुंच गए। द्रौपदी तदाज्ञाया पति नाम नपेक्षताम वासुदेवे भगवती एकांत मतिरापतम। द्रौपदी ने भी देखा कि उसके पतिगण उसकी परवाह किए बिना घर छोड़ रहे हैं। वे भगवान वासुदेव कृष्ण को भली भांति जानती थी, अतएव वे तथा सुभद्रा दोनों भगवान कृष्ण के ध्यान में लीन हो गई और अपने अपने पतियों की सी गति प्राप्त की। यहाँ पर बहुत अच्छी वाली टीचिंग है। जिस प्रकार से हम सोचते हैं कि ये मेरी हेल्प करेगा, ये मेरी हेल्प, लेकिन जो हमारा फाइनल एग्जाम है वो सबको अकेले ही देना है। इस शरीर को छोड़ना और इसके बाद अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचना, ये हर एक जीवात्मा को अलग से ही देना होता है। इसलिए हमें अपने आप में भी कभी कभी हम भक्ति करते दूसरे के बिहाफ पे। दूसरे के बिहाफ पे मीन्स कैसे समझा सकते हैं? जैसे हम डिपेंडेंट हैं कि ये ऐसा नहीं करते इसलिए मैं ऐसा नहीं कर पाती, या देखो मेरी पत्नी ये सपोर्टिव नहीं है तो मेरा ऐसा नहीं हो पा रहा, या मेरे बच्चे ऐसे हैं तो मेरा ये नहीं हो पा रहा। लेकिन साथ साथ हमें समझना होगा इन इतिहासों को श्रवण करके। इस समय पांडवों ने बिल्कुल नहीं ढूंढा कहाँ हमारी पत्नी, युधिष्ठिर जी ने बिल्कुल नहीं ढूंढा कहाँ अर्जुन, चलो 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 सब चलो, वहां पर सब फिर सेपरेटली ही जाएंगे। तो अब जो द्रौपदी है उन्होंने देखा कि सबने हमारी चिंता नहीं की, अभी अभी सब अपने अपने एग्जाम की ओर बढ़ चले, तो उन्होंने और सुभद्रा जी ने भी भगवान के चरण कमलों में अपने मन को एकाग्र किया और अपने पतियों जैसे ही भगवत चरणों में अनुरक्ति प्राप्त की। क्योंकि वो तो जीवन भर दोनों ही देखते आ रहे भगवान की सारी लीलाएं, भगवान के
जो उन पर करुणा है उसको भी जानती है। इस प्रकार जीवन के अंत में जब हर एक को अपने घर भगवत धाम वापस जाना होता है तो उसे दूसरों के ऊपर निर्भर न रहकर स्वयं अपनी संभाल लेनी होती है। इसको हम ध्यान से श्रवण करेंगे। बहुत ही सरल लाइन्स हैं, हिंदी में है बिल्कुल। अ, जैसे कह सकते हैं कि सारे लोग जो भी करेंगे हमारी एक लिमिट तक ही हेल्प कर पाएंगे। जो फाइनल एग्जाम है वो हमें खुद देना है। जैसा है देह त्याग, वो आपके परिजन या आपके क्या बोलना है, इसमें तो हमारे ही बोला जाएगा, मैं इंक्लूडेड मी भी है ये सारी बातें। जो भी हमारा फाइनल एग्जाम होता है ना, शरीर छोड़ने वाला, उससे आगे की यात्रा, वो हमको खुद ही फेस करना होता है। जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, उसकी कोई हेल्प कर सकते हैं, सारे परिवार वाले शरीर की मदद कर सकते हैं, साफ-सफाई, खिलाना-पिलाना, दवाई खिलाना, डॉक्टर पे ले जाओ, ये करो, वो करो। पर जो वो कष्ट है वो उसे खुद ही झेलना है। प्राण जब वो छोड़ेगा उस समय भी जो भारी-भारी कष्ट होने वाला वो खुद झेलना है। आगे जो वो यात्रा करेगा वो खुद झेलना है। इसीलिए कहा जाता है हर एक जीवात्मा को अपने आप से पर्सनली खुद को भी भगवान के चरणों से खुद से जोड़ना है। हमेशा हमें दूसरे के बिहाफ पे ही नहीं रहना है कि बस इसके पीछे-पीछे इसके साथ-साथ हो जाएगा हमारा। क्योंकि एक एग्ज़ाम ऐसा है जो अकेले ही फेस करना होता है। जैसे किसी भी जॉब का इंटरव्यू, वो खुद ही फेस करना होता है सबको अकेले, ऐसा ही। इसी प्रकार किसी के जीवन काल में उसे जो उसके गुरुदेव हैं, पिता-माता हैं, संबंधी हैं, पति-पत्नी या अन्य लोग सहायता कर सकते हैं। किंतु भवसागर पार करते समय हर एक को अपनी खुद की परवाह करनी होती है और पहले से प्राप्त उपदेशों का उपयोग करना होता है। इसीलिए जो हरि गुरु वैष्णव जो सेवा की बात की जाती है, हरि कथा की, गुरु वैष्णव के उपदेशों को ग्रहण करने की, इसीलिए हर एक व्यक्ति को इतना बोला जाता है कि ध्यान दे, ध्यान दे। क्यों? क्योंकि जब वो एग्ज़ाम होगा, तो ये सारे उपदेश ही हमारे काम आएँगे फिर। कोई साथ में फिज़िकली कोई हमारी चेतना के अंदर घुस के हेल्प नहीं कर पाएगा। वहाँ एग्ज़ाम खुद ही देना है। एक सिपाही का एग्ज़ाम्पल अगर हम लें, उसको बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी जा सकती है। बहुत अच्छे से उसमें भावनाएँ भरी जा सकती हैं, वीर रस की, मोटिवेशन भरी जा सकती है। देखो, देश के लिए प्राण देना बहुत बड़ी बात है बेटा। दुश्मन के सामने हारना नहीं, घबराना नहीं, बस ऐसे करना, वैसे करना। लेकिन ये सब बातें वहीं तक ही हैं जब वो युद्ध शुरू हो गया। अब उसको अपने बिहाफ़ पे लड़ना है। अब उसको अपने आप ढूँढना है कि कैसे सामने वाला कौन-सी चाल चल रहा है तो मुझे क्या करना है। वो सब उसे खुद ही लड़ना होता है। ऐसे आध्यात्मिक जीवन भी है। जो मेन परीक्षा वो हमें अकेले ही देनी है, वहाँ कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। इसीलिए हर एक व्यक्ति को बोला जाता है सिंसियरली सुनो, समझो, प्रैक्टिस करो। जितना आप सुनोगे, समझोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना आपके आचरण में आते जाएगा, उतना भय मुक्त होते जाओगे, उतना स्ट्रॉन्ग होते जाओगे अपने-अपने एग्ज़ाम के लिए। वहाँ कोई साथ देने नहीं आएगा कि वो प्रभु जी आएँगे मेरी हेल्प करेंगे, वो माता जी आएँगे हेल्प करेंगे, मेरे पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे हेल्प करेंगे। वहाँ कोई नहीं होगा उस एग्ज़ाम में, उस युद्ध क्षेत्र में। द्रौपदी के 5 पति थे, किंतु किसी एक ने भी नहीं कहा कि चलो, तो हम सबके तो फिलहाल एक-एक ही पति या पत्नी हैं। तो हमें इस एग्ज़ाम्पल से समझ जाना चाहिए कि हमें भी अपने लिए फ़ोकस ऑन आवरसेल्फ करना होगा। द्रौपदी को अपने महान पतियों की प्रतीक्षा किए बिना अपनी परवाह स्वयं करनी थी और चूँकि वह पहले से प्रशिक्षित थी, उन्होंने ट्रेनिंग ली थी, तो उन्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। वो फिर वहाँ पे शोकग्रस्त होके, मोहग्रस्त होके रोना-धोना, चिल्लाना शुरू नहीं कर दिया। देखो कैसे हैं, ये सोच के ही मेरे 5 पति थे कि ये ऐसा दिन देखना पड़ेगा, किसी एक ने भी मुझे नहीं पूछा कि तेरी क्या हालत है, सब चल पड़े, ऐसा-ऐसा कुछ नहीं बोला, क्योंकि उन्होंने जीवन भर ट्रेनिंग ली है वो। अतः उन्होंने तुरंत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव कृष्ण का ध्यान किया। पत्नियों को भी उसी तरह पतियों जैसी गति प्राप्त हुई, अर्थात वे भी बिना शरीर बदले भगवत धाम गए। सशरीर गए ये सारे लोग, इनकी खासियत ये है। ऐसे अनेक-अनेक एग्ज़ाम्पल है जो सशरीर भगवत धाम जाते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का मत है कि द्रौपदी और सुभद्रा दोनों को ही एक जैसा ही रिजल्ट प्राप्त हुआ, दोनों को ही भगवत धाम में प्राप्ति हुई।
यः श्रद्धयेतद् भगवत्प्रियाणां पाण्डव सुतानामिति सम्प्रयाणम् शृणोत्यलं स्वसत्यनं पवित्रं लब्ध्वा हरो भक्ति मुपैति सिद्धिम्। पांडु पुत्रों द्वारा जीवन के परम लक्ष्य भगवत धाम के लिए प्रस्थान का यह विषय अत्यंत शुभ तथा परम पवित्र है। अतएव जो भी इस कथा को भक्ति भाव पूर्वक सुनता है वह जीवन की परम सिद्धि भगवत भक्ति को निश्चय ही प्राप्त करता है। जो हमने अभी तक इस अध्याय के अंतर्गत चर्चाएं सुनी, ये सारी की सारी प्रैक्टिकल चर्चा है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ कथा सुन रहे हाँ जी किया और हो गया। सब का सब इसमें प्रैक्टिकल है। कैसे एक, क्योंकि ये सब ग्रस्त जीवन में और हम सभी भी अभी ग्रस्त में है जो इस कक्षा में उपस्थित है, तो हमें समझना होगा कि एक ग्रस्त व्यक्ति को किस समय थोड़ा सा विश्राम थोड़ा सा क्या पूर्ण विश्राम ले लेना चाहिए अपने गृहस्थ आश्रम से और भगवत चरणों में अपने मन को स्थिर करना चाहिए। क्योंकि जो वो भय फाइनल जो भय है वो हमें खुद ही फेस करना है। जो सुभद्रा जी भगवान से कहती हैं, प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तई कंठावरोधन विधो स्मरण कुतस्ते। शरीर छोड़ते समय कफ वात पित्त तीनों ही दोष बहुत हाई लेवल पे हो जाएंगे, गला अवरुद्ध हो जाएगा, आपके मैं नाम को उच्चारण नहीं कर पाऊंगी, आपका स्मरण नहीं कर पाऊंगी। अतः आप क्या कृपा करो, जब तक होश में हूं मैं, मेरा दिमाग ठीक है, हाथ पैर शरीर सब ठीक है, तभी मेरे इस मन रूपी भंवरे को अपने चरण कमलों में लगा लो। तो हम सभी को भी निरंतर यही प्रैक्टिस करनी है और सब लोग कर भी रहे हैं बड़े सिंसियरली, और इसी प्रकार करते रहें। क्योंकि इसके अतिरिक्त कोई शॉर्टकट नहीं है ऐसा कि आप ऐसा कर लो तो फिर पक्का हो जाए कि बस ठाकुर जी आएंगे और आपको बिठा के ले जाएंगे अपने साथ। ये निरंतर करने वाली विधि है। लास्ट मोमेंट तक, जब तक देह न छूट जाए तब तक भी इसको ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहना है। इसी के साथ आज की इस चर्चा को विश्राम देते हैं, कल आगे कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।